नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक समागम यानी कि महाकुंभ चल रहा है और इसमें आए हुए लोग भी सबका ध्यान अपनी तरफ केंद्रित कर रहे हैं। जैसे कि आईआईटी वाले बाबा जिनकी तस्वीरें हम आपको अभी दिखा रहे थे, ये वो बाबा हैं जिनको शायद इस महाकुंभ से पहले कोई नहीं जानता था, लेकिन अब बच्चे बच्चे की जुबान पर, खासकर जो लोग महाकुंभ में मौजूद हैं, वो इन बाबा को जानते हैं। आईआईटी मुंबई के पूर्व छात्र रहे हैं और वर्तमान में वो अध्यात्म की तरफ इस तरीके से आगे बढ़े कि लोग उन्हें आईआईटी वाले बाबा के नाम से अब पहचानने लगे हैं। अब इन्हीं आईआईटी वाले बाबा ने नुपुर शर्मा के नाम पर एक ऐसी भविष्यवाणी कर दी जिसको लेकर दिल्ली का सियासी पारा हाई हो गया। दरअसल दिल्ली के मुख्यमंत्री पद पर अगर कोई सबसे परफेक्ट उम्मीदवार हो सकता है तो वो नुपुर शर्मा, ये कहना है आईआईटी वाले बाबा जिनका असली नाम अभय सिंह है। उन्होंने क्या कुछ कहा है ये आपको आगे बताएं, उससे पहले अभय सिंह के बारे में थोड़ा सा आपको बताते चलते हैं। आईआईटी वाले बाबा के नाम से मशहूर हो गए हैं। आईआईटी मुंबई के पूर्व छात्र रहे हैं, वर्तमान में आध्यात्मिक गुरु वो बन चुके हैं। और आपको यह भी बता दें कि ये वो आईआईटी वाले बाबा हैं जिनका हाल ही में एक ऐसा वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वो सेल्फी खींचने आए एक श्रद्धालु का हाथ मरोड़ते हुए नजर आए थे। ये तस्वीरें हम आपको उसी दरमियान की दिखा रहे हैं, आप देख भी सकते हैं। शख्स आता है फोटो खिंचवाने के लिए, बाबा को गुस्सा आ जाता है, उसका हाथ मरोड़कर उसे पीछे की तरफ धक्का दे देते हैं। लेकिन ऐसे में इनके समर्थकों ने वहां पर हमारे संवाददाता को बताया कि इतने सारे लोग उनसे मिलने के लिए आते हैं, फोटो खिंचवाने के लिए आते हैं कि वो परेशान हो गए हैं और इसी तरीके से उनका रिएक्शन इसलिए सामने आया। आपको यह भी बता दें कि आईआईटी वाले बाबा का अभी बहिष्कार भी कर दिया गया था, फिर वो महाकुंभ से लापता भी हो गए थे और लापता होने के कुछ टाइम बाद जब वो नजर आए तो ये उनकी पहली तस्वीर थी जो कैमरे में कैद हुई थी। ये तो रहा आईआईटी वाले बाबा से जुड़ा हुआ जो भी वीडियो वायरल हुआ या जो भी जानकारी थी वो मैंने आपको बता दी। अब इन्होंने नुपुर शर्मा को लेकर क्या कहा है ये आपको बताते हैं। ये कहते हैं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री पद पर अगर कोई बेहतरीन उम्मीदवार हो सकता है तो वो नुपुर शर्मा हो सकती हैं। निश्चित तौर पर आईआईटी वाले बाबा ने महाकुंभ से इस बात का ऐलान किया, वीडियो वायरल हुआ, जिसके बाद दिल्ली की राजनीतिक गलियारों में इसकी चर्चा शुरू हो गई है। आईआईटी वाले बाबा ने कहा, अगर दिल्ली की कमान नारी शक्ति के हाथों में दी जाएगी तो यह राज्य के लिए एक सकारात्मक बदलाव होगा। उन्होंने नुपुर शर्मा की काफी तारीफ की और कहा कि वो सत्य, धर्म और साहस की प्रतीक हैं। नुपुर शर्मा में दिल्ली जैसे जटिल और विविधतापूर्ण राज्य को संभालने की पूरी क्षमता है और उन्होंने इसे दिल्ली के विकास और स्थिरता के लिए एक बड़ा कदम करार दिया। अच्छा, आईआईटी वाले बाबा यहीं नहीं रुके। नुपुर शर्मा की तारीफ करते हुए उन्होंने आगे उनकी तुलना किरण बेदी से कर डाली। उन्होंने कहा, बीजेपी द्वारा 2015 के चुनावों में जिस तरीके से किरण बेदी को मुख्यमंत्री उम्मीदवार बनाया गया था, किरण बेदी एक सशक्त उम्मीदवार थी, लेकिन नुपुर शर्मा उनसे भी बेहतर साबित हो सकती हैं। उनमें युवाओं को प्रेरित करने और जमीनी स्तर पर बदलाव लाने की ताकत है। यह बयान बीजेपी की चुनावी रणनीतियों को लेकर नए सवाल भी खड़े कर रहा है, क्योंकि नुपुर शर्मा को टिकट मिलेगा, बीजेपी उन्हें टिकट देगी, दिल्ली की किसी सीट से उन्हें मैदान में उतारा जा सकता है। इस तरह की बहुत सारी खबरें सामने आई थी, लेकिन वो सारी खबरें धराशायी होती हुई नजर आई हैं क्योंकि नुपुर शर्मा को बीजेपी ने मौका नहीं दिया, जिम्मेदारी नहीं दी, या फिर ये कह लीजिए जिस तरीके की विवादित छवि उनकी बनी है, आप जानते ही हैं। जिस तरीके का बयान उन्होंने दिया था, उसके बाद उनके खिलाफ जो पार्टी ने एक्शन लिया था, उससे अभी वो उबर नहीं पाई है, पार्टी उबर नहीं पाई है। आप सोचिए ना, नुपुर शर्मा एक समय बीजेपी की प्रमुख नेता हुआ करती थी, लेकिन एक टिप्पणी ने यह समझ लीजिए कि उनके राजनीतिक करियर पर विराम लगा दिया। पार्टी से उन्हें निष्कासित कर दिया गया। इस विवाद ने उनकी छवि को बहुत नुकसान पहुंचाया, लेकिन अभी भी आईआईटी वाले बाबा को लगता है कि नुपुर शर्मा सत्य और धर्म के साथ खड़ी रहने वाली नेता हैं। बाबा का ये जो बयान आया है वो भी महाकुंभ से, माना जा रहा है कि नुपुर शर्मा के प्रति जो जनता की धारणा है उसको एक बार फिर से जगाने का काम कर सकता है, ऐसा माना जा रहा है। शायद इसीलिए आईआईटी वाले बाबा का बयान सोशल मीडिया पर बहुत जबरदस्त तरीके से वायरल किया जा रहा है। लोगों को पूरी पूरी उम्मीद है कि जब ये बयान लोगों के सामने आएगा तो उनकी सोच बदलेगी। नुपुर शर्मा को लेकर तो देखिए लगातार खबरें आ ही रही थी, लेकिन उन सब खबरों पर विराम लग गया है। बाकी बीजेपी उन्हें आगे कोई बड़ी जिम्मेदारी देगी या नहीं, यह देखने वाली बात होगी। लेकिन इन सब के बीच आईआईटी वाले बाबा महाकुंभ से नुपुर शर्मा को लेकर जिस तरीके की भविष्यवाणी करते हुए नजर आए हैं, फिलहाल तो सबका ध्यान इसी की तरफ है। आपको बताते चले, आईआईटी वाले बाबा कुछ वक्त पहले लापता हो गए थे, फिर बहुत उनके बारे में सर्च किया गया पूरे महाकुंभ में। हमारे संवाददाता ढूंढते फिर रहे थे, भाई कहां चले गए। ढूंढा तो फिर उनकी जो
एक अलग तस्वीर सामने आई, उसने थोड़ा सा लोगों को विचलित किया, क्योंकि जो आप अपनी स्क्रीन पर इस वक्त देख रहे हैं इसमें आप देख पाएंगे कि कैसे वो लोगों से उलझते हुए नजर आ रही हैं। चेहरे पर एक गुस्से का भाव है और उसी को लेकर लोग कह रहे हैं कि बाबाओं में तो इस तरीके का गुस्से का भाव नहीं होना चाहिए। अध्यात्म की राह की तरफ अगर कोई बढ़ गया है तो उसको तो इतना गुस्सा नहीं आना चाहिए। शायद इसीलिए आप देख सकते हैं पत्रकारों को इंटरव्यू नहीं दे रहे हैं, भगा रहे हैं। उनके आश्रम से उनके लोग पत्रकारों को भगाते हुए नजर आए और रही सही कसर पूरी कर दी इस वीडियो ने, जिसमें एक शख्स आता है सेल्फी लेने के लिए और उसके बाद बाबा उसका हाथ पकड़कर उसे धक्का दे देते हैं। तो ये बाबा फिलहाल बहुत सारी वजह से चर्चा में हैं, लेकिन इन सबके बीच नुपुर शर्मा को लेकर उन्होंने जो कहा कि भाई उनको दिल्ली की कमान दे देनी चाहिए, वो इस वक्त सियासी गलियारों में घूम रहा है। हालांकि ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। बाकी अगर बात कर ले दिल्ली विधानसभा चुनावों की, तो यहां पर टाइट फाइट देखी जा रही है आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच। जो ग्राउंड जीरो पर सर्वे हो रही हैं वो तो ये बता रहे हैं कि कांग्रेस का तो खाता भी बहुत मुश्किल से खुलेगा। बाकी एआईएमआईएम की भी चूंकि एंट्री हो चुकी है, तो ओवैसी की पार्टी की एंट्री होने के बाद ग्राउंड जीरो के जो सर्वे हैं वो ये भी बताते हुए नजर आ रहे हैं कि ओवैसी सिर्फ वोट काटने का काम कर सकते हैं, और ये वोट कटेंगे तो किसके हिस्से में जाएंगे, कहां बटेंगे, ये देखना दिलचस्प रहेगा। क्योंकि दिल्ली विधानसभा के जो चुनाव होने हैं उसमें बीजेपी तो आगे बढ़ रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी लीड करती हुई नजर आ रही है। ग्राउंड जीरो के सर्वे बताते हैं कि आम आदमी पार्टी को बहुत अच्छी सीटें मिल सकती हैं। तो ऐसे में नुपुर शर्मा निश्चित तौर पर दूर दूर तक कहीं भी राजनीतिक गलियारों में खड़ी हुई नजर नहीं आती हैं, लेकिन बाबा को ऐसी उम्मीद है, उनका यह मानना है कि भैया दिल्ली के मुख्यमंत्री के तौर पर नुपुर शर्मा काम कर सकती हैं। भविष्य के गर्भ में क्या है ये तो भविष्य पर ही छोड़ना होगा, लेकिन फिलहाल देखना दिलचस्प रहेगा कि 5 फरवरी को मतदान होना है, 8 फरवरी को नतीजे आएंगे और ये नतीजे किसके पक्ष में जाएंगे, कौन होगा दिल्ली का मुख्यमंत्री, ये वाकई में देखने वाली बात होगी। एडी चोटी का जोर लगाया हुआ है आम आदमी पार्टी ने, बीजेपी ने, लेकिन इन सब के बीच आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी जारी है। और ऐसे में ये आईआईटी वाले बाबा जो नुपुर शर्मा पर यह भविष्यवाणी करते हुए नजर आए हैं कि वो दिल्ली की कमान बहुत अच्छे से संभाल सकती हैं, नारी शक्ति है, तो उनके हाथ में कमान दे देनी चाहिए। बहरहाल देखना दिलचस्प रहेगा बीजेपी उन्हें कोई जिम्मेदारी भी देना पसंद करती है या फिर अभी भी विवादों से दूर रहना पसंद करेगी बीजेपी। बहरहाल आप इस खबर को लेकर क्या राय रखते हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी राय हमें जरूर। आईआईटी वाले बाबा के बयान से आप कितने सहमत हैं और कितने नहीं, ये भी हमें बताना मत भूलिएगा। नमस्कार।